हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में इसमें थोड़ा सा परिचय पहले देख लेते हैं। तो परिचय में क्या है कि ये देखिए y अक्ष है, ये x अक्ष है ना। पिछली कक्षाओं में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो ये हम मान लेते हैं x डैश इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है ना। ये y डैश, ठीक, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, ये 0 हो गया। समान दूरी पर इसमें अंक होंगे, ये -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये हो गया। अब देखिए हम इसमें किसी बिंदु का जो है निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, या कोऑर्डिनेट कह लीजिए, कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करेंगे। ये पॉइंट है मान लो, तो ये हो गया। इसमें x अक्ष पर चली गई दूरी पहले लिखते हैं, y अक्ष पर चली गई दूरी बाद में। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक कितना होगा, 3,2, ठीक है। इसको भुज, इसको कोटि कहते हैं। अगर यहाँ कोई बिंदु है, ले लीजिए, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 5,-2, ठीक है। चलो यहाँ हम कोई बिंदु ले लेते हैं, इसका कितना होगा, x अक्ष पर कितना है -1 और 3, ठीक। ये बताओ कितना होगा, x पर -3 y पर -2, ठीक। यहाँ ये 2 प्लस में है ऊपर ना, ऊपर प्लस में होता है। अब ये देखो ये कितना होगा, यहाँ -1, ठीक। ये होगा अगर तो कितना होगा -3 -1, x पर पहले लिखेंगे, y पर बाद में। ये देखो ये कितना होगा, ये है कितना होगा 3, यानी x पर 3 है, y पर -3, ये हो गया निर्देशांक, ठीक है। तो 7.1 में क्या करना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका एक फार्मूला है, इसको हमको याद रखना होगा। ये फार्मूला क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, और दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हमको निकालनी है तो वो क्या होगी, AB के बीच की दूरी, ठीक है। AB के बीच की दूरी बताओ, हंसिका बताओ कितना होगा, x1 - x2 होल स्क्वायर। देखिए जो आगे लिखा है पहले उसको घटा लेंगे, आप याद करने का तरीका, आगे जो लिखा है उसको घटा लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे रूट में, फिर बाद वाला कितना होल स्क्वायर, ये हो गया बीच की दूरी, ठीक है। ये याद रखो। इसके बाद अब प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली में क्या है, बिंदु, पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, बोल दो जल्दी से, 2,3 और 4,1, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो क्या करेंगे, x1 इसमें कितना है 2, y1 3, x2 4, y2 1 हो गया। अब बीच की दूरी निकाल लो, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, √x1 - x2 स्क्वायर y1 - y2 स्क्वायर। तो इसको हल करो, x1 कितना है 2, -x2 4 पर करो, प्लस y1 3 लिखने के बाद यहाँ तुरंत माइनस लगाओ, ये माइनस, फिर y2 कितना है 1 होल स्क्वायर। अब हल कर लो इसको, तो अलग चिन्ह रहता है तो घट जाता है, बड़ा वाला चिन्ह लगता है, समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा, है ना। बड़ा वाला तो हमेशा ही चिन्ह लगेगा। 4 में से 2 घटाओ, कितना आया -2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया 4 + 4 कितना आया 8, यानी 8 को लिखोगे 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2√2, ठीक है। 2 बाहर हो गया है। इस तरीके से लगाएंगे। दूसरा वाला क्या है, -7 -5 और कितना हो गया -5 7 है ना, -5 7, दूसरा 3, ठीक है। इसके बीच की दूरी निकालिए,
अब देखिए बार बार वो लिखने से जो है समय ज़्यादा लगेगा, और ऐसे हम समझ लेंगे। जो इससे बड़े सवाल हैं, कई बार दूरियां निकालनी होंगी, तो सरल तरीके से ऐसे निकालेंगे। बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ऐसे देखिए, ये पहले वाला दोनों घटा लीजिए होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला घटा लीजिए। कैसे, ये -5 फिर माइनस लगाइए। अब ये दूसरा वाला, ये -1 है, ये माइनस पहले से है, तो -1 जब लिखोगे तो ये +1 हो जाएगा। होल स्क्वायर प्लस, अब दूसरा वाला घटाइए इसे, 7 - 3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा कितना, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको हल करिए, कितना होगा, 16 + 16, अभी कितना आ गया, 32। अब 32 को लिखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब ये देखिए जोड़ा इसमें बाहर हो जाएगा, 1 2 यहाँ से और 1 2 यहाँ से, ये बचा 2, 4√2, ये आ गया दूसरा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन बोलिए कितना है। A, B और -B। ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालिए, बीच की दूरी कैसे लगाएंगे, √। ठीक, ये पहले वाला दोनों घटाइए फिर बाद वाला ना। चलो बताओ, चलो बोलो क्या होगा, A। ठीक, फिर क्या करेंगे, माइनस, अब फिर ये माइनस है तो ये वाला माइनस जब पुनः लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर। सही है, अब प्लस ये दूसरा B -B प्लस B हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है ना। बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ये पहले वाला दोनों घटाएंगे वर्ग, फिर बाद वाला दोनों घटाएंगे वर्ग। ठीक, A माइनस प्लस हो गया, फिर इसके बाद ऐसे, तो आगे कितना होगा, A 2A का होल स्क्वायर प्लस 2B का होल स्क्वायर। सही है। अब ये 2 का वर्ग कितना आएगा, 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, ये 4 कॉमन ले लो तो 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 4 को लिखोगे 2 × 2, बाहर आएगा कितना आएगा, 2√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हो गई बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी याद कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A व B के बीच की दूरी याद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल याद कर सकते हैं। दो बिंदु अगर हमको पता हो तो बीच की दूरी याद कर सकते हैं। चलिए तो इसमें हम निकालते हैं कौन सा बिंदु दिया हुआ है। बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, लग जाएगा कि नहीं? चलो बताओ। बीच की दूरी साथ में बोलते रहिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आता रहेगा। क्या करेंगे, ये पहले वाला घटाएंगे वर्ग, फिर दूसरा घटाएंगे। ठीक है, कैसे, ये 0 फिर -36 घटा लिए वर्ग कर लो, प्लस फिर 0 है -15 वर्ग। ये आ गया 36 का वर्ग है ना। 36 का वर्ग कितना आएगा, कितना होगा, 36 का गुणा 36 में करो 1296, और प्लस 15 का वर्ग कितना आएगा 225, जोड़ दो इसको 1521। अब इसका कर लो गुणनखंड, है ना, यानी प्राइम फैक्टर निकालो, अभाज्य गुणनखंड करो। तो 3 से काटोगे, 3 × 5 = 15, 0 3 × 7 = 21, 3 से फिर कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 2 × 5 = 20 हो गया, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, 13 से कटेगा, 13 × 1 = 13, 13 × 3 = 39, ये 13 से काट दो, 1 बचा। तो ये मिल गया हमको 3 × 3 × 13 × 13। अब आ जाएगा 3 यहाँ से जो है, इन दोनों 3 में से एक 3 लिख लो, दोनों 13 में से एक 13, ये आ गया 39, दोनों के बीच की दूरी आ गई। ठीक, चलिए अगला देखिए क्या कर रहा है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये तीनों संरेख हैं। 3 बिंदु पूछ रहा है कि क्या संरेख हैं, तो 3 बिंदु संरेख कब होंगे। देखिए 3 बिंदु A
मान लो संरेख मतलब एक ही रेखा में। कोलिनियर कब होंगे ये, जब देखो ए बी और सी है, तीनों कोलिनियर कब होंगे यानी संरेख कब होंगे, जब ए बी प्लस बी सी ये ए सी के बराबर हो, यानी ए बी में बी सी जोड़े तो पूरा ए सी आ जाए, है कि नहीं, तभी तो ये सीधी रेखा में होगा। बी मान लो अगर कहीं ऊपर हो गया, समझो ध्यान से, बी कहीं ऊपर हो गया तो ए बी ऐसे सी करोगे तो बीच की दूरी जो है दोनों के योग से कम ही होगी, है कि नहीं। ये मान लो 3 है, ये 5 है, तो ये 8 से कम ही आएगा। यहाँ देख लो, ये अगर 3 है, ये 5 है, तो ए सी की दूरी कितनी आ गई, 8 आएगी, समझ गए। ए बी सी तीनों जब एक रेखा में होंगे तो दोनों का योग जो है पूरी लंबाई के बराबर होगी। अगर तीनों एक रेखा में नहीं है, कोई एक ऊपर नीचे है, मान लो बी अगर ऊपर है तो क्या होगा, 5 3 8 से कम होगा ये ए सी का मान, ए सी का मान 8 से कम होगा। अगर मान लेते हैं ए बी एक रेखा में है, सी ऊपर है, ठीक है, देखो ए बी एक रेखा में, सी कहीं ऊपर हो गया, ठीक है, ये तो 3 हमें माना है, सी ये जो है 5 हो गया। अब भी देख लो वही स्थिति आएगी, ए बी और बी सी जोड़ोगे 3 5 8 और ये जो है 8 से कम आएगा। 8 से कम कब आ रहा है, जब तीनों एक रेखा में नहीं है, ए बी सी कोलिनियर नहीं है। जब नहीं होंगे एक रेखा में तब जो है ये बराबर नहीं आएगा, और यदि एक रेखा में है तो क्या होगा, बराबर आएगा। चलो देखो, ए बी के बीच की दूरी पहले निकालेंगे, कितना आएगा, ध्यान दो, ए से बी की दूरी कितना, 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर। अब कितना मिला, -1 होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना मिलेगा, 1 + 4 कितना आया, 5। अब बी सी की दूरी निकाल लो, बी सी की दूरी कितनी आएगी, बी सी देखो कितना है, पहले 2 फिर -2 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 -11 + 11 हो गया होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हल करो, कितना मिला, 4 का वर्ग, अभी 14 का वर्ग, ये कितना मिल गया, 4 × 4 = 16, 14 × 14 कितना, 196, जोड़ दो कितना आएगा, 212, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद निकाल लेंगे ए सी की दूरी, ठीक है, ध्यान दो इधर बोलो मत, ए सी के बीच की दूरी, ए सी की दूरी, ए सी के बीच की दूरी बताओ, चलो कैसे निकालेंगे, ये दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, तो ए सी के बीच की दूरी निकालो, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ लगाते हैं, ए सी के बीच की दूरी कितना होगा, ए सी यानी 1 - -2 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - -11 + 11 होल स्क्वायर, सही है। अब ये 3 का वर्ग, अब ये 16 का वर्ग, अब 3 × 3 = 9, अब ये 16 × 16 कितना, 256, बहुत बढ़िया। अब ये कितना हो जाएगा, 265। अब यहाँ देखो कितना है, ए बी प्लस बी सी निकालो, ए बी प्लस बी सी कितना आएगा, √5 + √200। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो √5 तो कतई नहीं आएगा, इसका मतलब ये जुड़ेगा नहीं, तो ए बी प्लस बी सी इतना आ गया। फिर ए सी निकाल लो, ए सी निकाले हम, कितना आया, 265। ये जो है इसमें क्या है कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ≠ ए सी है। अब यदि ए बी बी सी का योग ए सी के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, ए बी सी तीनों संरेख नहीं है, यानी ए बी सी तीनों कोलिनियर नहीं है, ठीक है। चलिए लगाते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।